तो ये कहानी एलिस की है। जब वो छोटी सी बच्ची थी तब से वो एक ही सपना देखती थी और उस सपने में उसे वेस्ट कोट पहने एक रैबिट दिखता था, एक हंसती हुई बिल्ली दिखती थी। जब उसने ये बात अपने फादर से शेयर की कि मैं हमेशा एक ही सपना क्यों देखती हूँ, उसके फादर ने कहा कि इन सब के बारे में ज़्यादा मत सोचो, ये सब सच नहीं है। और उसके फादर ने ये भी बोला कि बिल्लियाँ कभी हंसती नहीं हैं। और उसके बाद काफ़ी साल बीत जाते हैं। एलिस की फादर की अब मौत हो चुकी है और एलिस अब एक सुंदर सी लड़की बन गई है। दिखाया जाता है वो अपनी मॉम के साथ एक रॉयल पार्टी अटेंड करने के लिए जाती है और वो अपनी मॉम से भी पूछती है कि मॉम, मैं हमेशा एक ही सपना क्यों देखती हूँ, पिछले 13-14 सालों से मैं एक ही सपना देखती आ रही हूँ। तो उसकी मॉम के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। एलिस जब उस रॉयल पार्टी में पहुँचती है तो वो देखती है कि ये पार्टी उसी के लिए रखी गई है। बेसिकली एलिस का आज एंगेजमेंट है और जिस लड़की के साथ उसकी एंगेजमेंट हो रही है एलिस उसे पसंद भी नहीं करती। हेमिस नाम होता है उसका। हेमिस सबके सामने एलिस को प्रपोज करता है। एलिस उसका जवाब देगी उसके पहले ही वो दूर उस वेस्ट कोट पहने रैबिट को देखती है जो कि उसको शायद इशारा करता है कि मेरे पीछे आओ। एलिस उसके पीछे भागती है। वो रैबिट एक बड़े से गड्ढे के अंदर घुस जाता है। एलिस उसे आवाज़ लगाती है लेकिन तभी एलिस का पाँव फिसलता है और वो उस गड्ढे के अंदर चली जाती है। गड्ढा बहुत गहरा होता है। जब एलिस नीचे पहुंचती है तो वहाँ कोई नहीं होता। बहुत सारे दरवाजे होते हैं जहाँ ताला लगा है और टेबल के ऊपर एक चाबी है। एलिस दरवाजों को खोलने की चाबी के थ्रू कोशिश करती है लेकिन नहीं खोल पाती। एक छोटा सा दरवाज़ा एलिस को दिखता है जो कि उस चाबी से खुल जाता है, लेकिन वो दरवाज़ा इतना छोटा होता है कि एलिस उसमें से बाहर दूसरी तरफ नहीं जा पाती। लेकिन जब एलिस वापस उस लॉक को लगाकर टेबल के ऊपर उस चाबी को रख देती है तो वहाँ उसे एक ड्रिंक मिलती है, छोटी सी बॉटल में। उस ड्रिंक को, उसमें लिखा होता है ड्रिंक मी। एलिस उस ड्रिंक को पी लेती है और फिर एलिस की हाइट जो है वो इतनी छोटी सी हो जाती है ताकि वो उस दरवाजे से बाहर जा सके। लेकिन उसके बाद वो जो टेबल पे जो चाबी थी एलिस उसे उठा नहीं पाती क्योंकि अब वो बहुत छोटी सी एलिस बन चुकी है। उसके बाद वहाँ पे एक केक का टुकड़ा मिलता है एलिस को, उसमें लिखा होता है ईट मी। अब एलिस वो केक का टुकड़ा खाती है तो एलिस बहुत बहुत बड़ी बन जाती है, बिल्कुल छत तक उसकी हाइट चली जाती है। उसके बाद एलिस उस चाबी को अपने साथ लेती है और ड्रिंक को पी लेती है। वापस एलिस छोटी हो जाती है, अब चाबी उसी के हाथ में है। वो दरवाजे को खोलती है और वो दरवाजे के दूसरी तरफ चली जाती है। एलिस जब दूसरी तरफ जाती है तो वहाँ का जगह का नाम होता है वंडरलैंड। इसका मतलब एलिस इन वंडरलैंड पहुंच चुकी है। लेकिन वहाँ उसको वो रैबिट भी दिखता है वेस्ट कोट पहनकर। रैबिट के दूसरे साथी रैबिट को वहाँ पे बोलते हैं कि तुम गलत लड़की को लेकर आए हो, ये वो एलिस नहीं है जो हमें हर चीज़ से छुटकारा दिला सके। एलिस कहती है मैं गलत कैसे रह सकती हूँ, ये तो मेरा खुद का सपना है। बेसिकली एलिस को लग रहा होता है कि वो अभी भी एक सपना ही देख रही है। और उसके बाद ये लोग सब लोग मिलकर एलिस को एक कैटरपिलर के पास लेकर जाते हैं। वो उसे एक भविष्यवाणी दिखाता है। वो कहता है कि देखो, इस भविष्यवाणी में यही लिखा है कि दुनिया जब शुरू होगी तब क्या होगा और अंत होगी क्या होगा, हर चीज़ हमें पता है। वो कैटरपिलर से ये भी बताता है कि एक खास दिन में तुम जैबरवॉकी को मारोगी। जैबरवॉकी एक उड़ने वाला ड्रैगन होता है जो कि रेड क्वीन का गुलाम है। रेड क्वीन वो क्वीन है जो सब पे अत्याचार करती है, कोई भी रेड क्वीन को पसंद नहीं करता है। रेड क्वीन के पास एक तलवार है, उस खास तलवार से ही जैबरवॉकी को मारा जा सकता है। और इस भविष्यवाणी में लिखा है कि उस जैबरवॉकी को सिर्फ तुम ही उस तलवार से मारोगी और कोई नहीं। एलिस ये सब सुनकर घबरा जाती है। वो कहती नहीं, मैं वो लड़की नहीं हूँ जिसे तुम तलाश रहे हो। एलिस इसलिए घबरा जाती है क्योंकि वो जैसे ही सुनती है कि जैबरवॉकी एक बहुत बड़ा दरिंदा है, वो उन सब पे टॉर्चर करता है। सब जैबरवॉकी से डरते हैं, रेड क्वीन से डरते हैं। जैबरवॉकी कभी भी किसी को भी मार सकता है। एलिस को लगता है वो इन सब चीज़ों का मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए वो खुद को एलिस कहने से मना कर देती है। एलिस वहाँ से जाने लगती है लेकिन अभी भी एलिस को यकीन है कि ये उसका सपना है। तभी उसके सामने रेड क्वीन का भेजा हुआ एक बहुत खूंखार जानवर आता है जो कि हमला बोल देता है। लेकिन एलिस नहीं डरती क्योंकि उसे लगता है उसको उसके सपने में कोई मार ही नहीं सकता और वो नहीं जाती उस जानवर के सामने से। उस जानवर को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि एलिस उससे नहीं डरती। तभी एक छोटा सा चूहा उस जानवर के सर पे चढ़कर उसकी एक आंख निकाल कर वहाँ से भाग जाता है और उस जानवर को दर्द होने लगता है, जिसका सहारा लेकर बाकी लोग भी वहाँ से भाग जाते हैं ताकि वो जानवर उसे कोई नुकसान ना पहुंचा सके। उसी भीड़ में रेड क्वीन का हस्बैंड स्टेन होता है, वो भी बहुत खतरनाक होता है। उसको वो भविष्यवाणी मिल जाती है। वो जाके बताता है रेड क्वीन को कि एलिस नाम की एक लड़की है जो उस सोर्ड से जैबरवॉकी को मार देगी और तुम्हारा जो भी पूरा राज्य है वो चला जाएगा। क्योंकि ऐसा होता है जिस दिन जैबरवॉकी रेड क्वीन के पास से चला जाएगा उस दिन रेड क्वीन और रानी नहीं रहेगी, राज्य किसी और के हाथ में चला जाएगा। रेड क्वीन डर जाती है। वो कहती है एलिस को पकड़ो और मुझे मेरे पास लेकर आओ। रेड क्वीन ने डॉग के एक परिवार को अपने कब्जे में कर रखा था, इसलिए वो एक डॉग को कहती है कि जाओ एलिस को मेरे पास लेकर आओ। डॉग नहीं चाहता था फिर भी जाता है अपने परिवार के लिए। वो पूरा का पूरा सेना लेकर जाता है, स्टेन भी जाता है।
दूसरी तरफ एलिस को वो बिल्ली दिखती है जो हमेशा उसके सपने में मुस्कुराती है। एलिस को यकीन हो जाता है कि ये अभी भी उसका सपना ही है। वो बिल्ली एलिस को एक हैटर के पास लेकर जाती है जो बड़ी सी हैट पहनता है। वो हैटर एलिस को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और एलिस को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि तुम ही असली एलिस हो जो जैबरवाकी को मारोगी और जो असली सत्ता है वो रेड क्वीन से लेकर व्हाइट क्वीन को दोगी। अब एलिस को समझ में नहीं आता कि ये व्हाइट क्वीन कौन है। वो हैटर से पूछती है पूरी कहानी। हैटर उसको बताता है कि कई साल पहले ये वंडरलैंड व्हाइट क्वीन का हुआ करता था। वो यहाँ की रानी थी, लेकिन तभी एक दिन उसकी बहन रेड क्वीन ने अपने पालतू जानवर ड्रैगन को, जैबरवाकी को यहाँ भेजा और सब कुछ जलाने के लिए बोला। तभी एक तलवार हाथ में लगती है व्हाइट क्वीन की जिससे जैबरवाकी को मारा जा सकता था, लेकिन वो तलवार स्टेन छीन लेता है और वो रेड क्वीन को दे देता है जिससे जैबरवाकी नहीं मरता और सत्ता अपने आप रेड क्वीन के हाथों में चली जाती है। मैं व्हाइट क्वीन का एक बहुत खास साथी था, लेकिन अब व्हाइट क्वीन से हाथों से राज्य चला गया है। मुझे पता था तुम एक दिन आओगी और सब कुछ वापस दिलवा दोगी व्हाइट क्वीन को। लेकिन तभी हैटर को लगता है कि कोई आ रहा है एलिस को पकड़ने। वो एलिस को अपने हैट में बिठाकर नदी के उस तरफ भेज देता है और खुद उनके हवाले हो जाता है। लेकिन किसी तरीके से वो डॉग जो है वो एलिस को ढूंढता है और बताता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मेरा पूरा परिवार रेड क्वीन के कब्जे में है, इसीलिए मुझे दिखावा करना पड़ता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ हूँ। अब एलिस कहती है मुझे रेड क्वीन के महल में लेकर चलो। अब डॉग हैट के सहारे एलिस को रेड क्वीन के महल में लेकर जाता है, लेकिन तभी वो रैबिट एलिस के पास आता है, बोलता है तुम इतनी छोटी सी हो, रेड क्वीन तुम्हें पहचान लेगी कि तुम एलिस हो, इसलिए केक का टुकड़ा खा लो। एलिस वो केक का टुकड़ा खाती है जिससे उसका साइज 2 गुना 3 गुना बढ़ जाता है। अब रेड क्वीन पूछती है एलिस से कि तुम कौन हो। तब एलिस बताती है कि बेसिकली मेरा साइज इतना बड़ा हो गया है कि लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, इसीलिए मैं आपके पास सहारा ढूंढने के लिए आई हूँ। बात यहाँ पे ये होती है कि रेड क्वीन का सर बहुत बड़ा होता है, इसीलिए उसका सब मजाक उड़ाते हैं। इसलिए वो अपने महल में उन सब लोगों को पनाह देती है जो अपने बॉडी के फिजिकल साइज से कुछ आड़े टेढ़े होते हैं। उसी तरीके से एलिस को भी अब रेड क्वीन के महल में जगह मिल जाती है। अब क्वीन के सामने उस हैटर को लाया जाता है। वो हैटर को मारने ही वाली होती है, लेकिन हैटर अपनी बातों से क्वीन को घुमा देता है। वो कहता है मैं एक हैटर हूँ, मैं अजीब अजीब हैट्स बना सकता हूँ। मैं एक हैट ऐसा बनाऊंगा जिससे आपका बड़ा सर छुप जाएगा और आप और सुंदर दिखेंगी। क्वीन हैटर की बातों में आती है और कहती है ठीक है बनाओ। अब एलिस समझ जाती है कि हैटर बहाना बना रहा है। उसके बाद हैटर और क्वीन एलिस जो है वो मिलते हैं क्वीन के एब्सेंस में। हैटर बोलता है एलिस को जाओ जाके किसी भी तरीके से वो तलवार ढूंढो, वरना हम में से कोई नहीं बचेगा। अब एक रैबिट आता है एलिस के पास और वो कहता है कि मुझे पता है वो तलवार कहाँ है। उस तलवार का एड्रेस देता है। अब एलिस ढूंढते ढूंढते महल में उस रूम में जाती है जहाँ वो तलवार रखी होती है। देखती है कि उस रूम को जो है पहरा दे रहा है एक अजीब सा जानवर। अरे वही जानवर होता है जिसकी आंख उस चूहे ने निकाल ली थी जब वो एलिस पे हमला कर रहा था। अब एलिस उस जानवर को उसकी आंख वापस कर देती है चूहे से लेकर, जिससे उस जानवर को बहुत खुशी मिलती है, उसका दर्द कम हो जाता है। अब वो एलिस की तरफ हो जाता है। अब वो एक बक्सा खोलती है एलिस और जहाँ से उसको वो तलवार मिल जाती है जिससे जैबरवाकी को मारा जा सकता है। वो तलवार लेकर सीधे पहुंचती है हैटर के पास और हैटर की जंजीर काटने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पे रेड क्वीन का हस्बैंड आ जाता है। वो देख लेता है एलिस को। वहाँ पे वो छोटा सा चूहा भी होता है जिसने उस जानवर की आंख ले ली थी। वो इतना घबरा जाता है, उसके मुंह से निकल जाता है एलिस तुम भागो। अब स्टिंग को समझ में आ जाता है कि यही वो एलिस है जिसे वो और क्वीन ढूंढ रहे हैं। वो चारों तरफ योद्धा को अलर्ट कर देता है। सारे लोग एलिस पे हमला करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन तभी वो जानवर जिसकी आंख एलिस ने वापस की थी वो एलिस को आके बचा लेता है और उसको लेकर भागता है महल से बाहर और वो सीधे उसको ले जाता है व्हाइट क्वीन के महल में। अब एलिस व्हाइट क्वीन के महल में आ चुकी है। एलिस देखती है कि व्हाइट क्वीन का नेचर अपनी बहन रेड क्वीन के बिल्कुल ऑपोजिट है। सॉफ्ट है, स्वीट है और बहुत स्माइलिंग है। अब जो व्हाइट क्वीन है वो एलिस को अपने शेप में वापस ले आती है एक सीरम पिलाकर। एलिस अब अपने नॉर्मल शेप में आ चुकी है। इधर हैटर को जेल में बंद कर दिया जाता है। अगले दिन हैटर का सर कुर्बान होने वाला है। अब उस बिल्ली को दिखाया जाता है जो हैटर के पास पहुंच जाता है। वो बिल्ली जादुई बिल्ली होती है, इसलिए वो हैटर से एक दिन के लिए उसका हैट मांगती है। अब अगले दिन जब हैटर का सर कलम किया जाने वाला होता है तो उसका सर कलम कर दिया जाता है। तभी अचानक से वो जो हैट है वो हवा में उड़ने लगती है और उसके अंदर से बिल्ली का सर निकलता है। वो मुस्कुराने लगती है। इसका मतलब जो बिल्ली है उसने हैटर का रूप लिया हुआ था ताकि वो हैटर को बचा सके। वो हैटर जो है वो रेड क्वीन के चेयर के पीछे से निकलता है और कहता है कि तुम्हारे आसपास जितने भी लोग हैं जो बदसूरत दिखते हैं वो तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं ताकि वो तुम्हारे पास आराम से रह सके। वो इनमें से कोई भी बदसूरत नहीं है, सबने खुद को ज़बरदस्ती बदसूरत बना कर रखा है। अब रेड क्वीन कहती है कि तुम सब ने मुझे धोखा दिया, अब तुम सबका सर कलम
कर दिया जाएगा। इसके बाद हैटर बोलता है सबको, पूरी प्रजा को, कि अब तुम लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, तलवार जो है वो वाइट क्वीन के पास पहुंच चुकी है, अब तुम सब सेफ हो, अब रेड क्वीन कुछ नहीं कर सकती। सब लोग खुश हो जाते हैं। इधर रेड क्वीन अपने हस्बैंड के साथ मिलकर प्लान बनाती है कि वो अब वाइट क्वीन पे हमला बोलेगी। वाइट क्वीन जो है वो एलिस को बताती है कि जैबरवॉकी को एलिस को ही मारना पड़ेगा, क्योंकि वो जैबरवॉकी को नहीं मारेगी। तो एलिस पूछती है इसका कारण। वो वाइट क्वीन बताती है कि भले ही मैं तुमसे ज़्यादा पावरफुल हूँ, लेकिन मैंने एक कसम ली थी कि मैं कभी किसी जानवर पे हमला नहीं करूँगी, उसे मारूंगी नहीं, इसलिए मैं जैबरवॉकी को नहीं मार सकती। अब डिसाइड होता है कि कौन जैबरवॉकी को मारेगा। पूरी प्रजा व्हाइट क्वीन से पूछती है। व्हाइट क्वीन कहती है एलिस, लेकिन एलिस को अभी भी लगता है वो सपने में है, ये दुनिया असली है ही नहीं। इसलिए एलिस हाँ नहीं बोलती जैबरवॉकी को मारने के लिए और वहाँ से भाग जाती है। एलिस भागने लगती है, लेकिन तभी एक कैटरपिलर एलिस के सामने आता है और वो बताता है कि याद करो बचपन में तुम कहाँ आती थी जंगल में। और कुछ ऐसा होता है कि एलिस को सब याद आ जाता है। अब कैटरपिलर बताता है कि बचपन से जो तुम सपना देख रही हो वो सपना नहीं था, वो तुम्हारी यादें थी। एलिस को सब कुछ याद आ जाता है, बचपन में उसका आना, पेड़ पौधों का बात करना, उस बिल्ली को देखना। एलिस कहती है हाँ ये सब कुछ सच में है, इसका मतलब मैं सच में इस दुनिया में हूँ, मैं सपने में नहीं हूँ। एलिस डिसाइड करती है कि जैबरवॉकी भी फिर सच में है और मैं उसको सच में मार दूंगी। इसके बाद वो सबको जाकर बताती है कि मैं जैबरवॉकी को मारने के लिए तैयार हूँ। इतनी देर में रेड क्वीन का पूरी सेना आ जाती है व्हाइट क्वीन की सेना पर हमला बोलने के लिए। व्हाइट क्वीन मना करती है झगड़ा करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, लेकिन रेड क्वीन नहीं मानती है। रेड क्वीन जैबरवॉकी को आवाज़ लगाती है। जैबरवॉकी आता है और हर तरफ आग फैलाने लगता है। इतने में एलिस भी जैबरवॉकी पे हमला कर देती है उस तलवार से। काफ़ी देर तक ये लड़ाई चलती है और एक टाइम के बाद एलिस जो है वो जैबरवॉकी का सर जो है उसके बॉडी से अलग कर देती है। जैबरवॉकी का सर सबके सामने आकर गिरता है। अब पूरी सेना हथियार डाल देती है खुशी के मारे, रेड क्वीन की सेना भी, क्योंकि वो रेड क्वीन का साथ कभी देना ही नहीं चाहते थे। वो जैबरवॉकी के डर से और रेड क्वीन के टॉर्चर के डर से उसका साथ देते थे। इसके बाद रेड क्वीन और उसके हस्बैंड को उस वंडरलैंड से बाहर निकाल दिया जाता है। वाइट क्वीन वापस से क्वीन बन जाती है और उसके बाद एलिस से बोला जाता है तुम चाहो तो तुम यहाँ रह सकती हो हमारे वंडरलैंड में खुशी खुशी हमेशा के लिए, नहीं तो तुम अपनी दुनिया में वापस जा सकती हो। वाइट क्वीन जैबरवॉकी का खून देती है एलिस को और कहती है इसे पियोगी तो अपनी दुनिया में वापस चली जाओगी। सब लोग एलिस को मना करते हैं कि मत जाओ, हमारे साथ रहो, खुशी खुशी रहो, यही तुम्हारी दुनिया है। लेकिन एलिस कहती है नहीं, मुझे वापस जाना है और काफ़ी सारे काम पूरे करने, और एलिस उस खून को पी लेती है। अब एलिस अपनी दुनिया में चली जाती है, उस गड्ढे से बाहर निकलती है। भले ही वो वहाँ काफ़ी दिनों तक रही, लेकिन यहाँ उसके लिए सब कुछ रुका हुआ था, जैसे इंतज़ार कर रहा हो एलिस का। एलिस हेमिस्ट के पास जाती है और कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारा प्रपोजल नहीं मान सकती। वो अपनी माँ की तरफ देखकर कहती है कि मुझे पापा का सपना पूरा करना है, मैं इस तरीके से शादी करके अपनी ज़िंदगी कहीं और किसी और तरफ नहीं मोड़ सकती। फिर एलिस हेमिस्ट के पिता से मिलती है। हेमिस्ट के पिता और एलिस के पिता बेस्ट फ्रेंड्स थे। एलिस जानती थी कि एलिस के पिता अपना बिजनेस आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो हेमिस्ट के पिता से कहती है कि क्यों ना मैं अपने पापा का सपना पूरा करूं और हम समुंदर के रास्ते से होते हुए चाइना तक अपना बिजनेस लेकर जाए और काफ़ी ज़्यादा तरक्की करे। वो सबको बताती है और अगले दिन दिखाया जाता है कि एलिस जो है एक बहुत बड़े नाव में सब कुछ लेकर आगे जाती है अपने पापा का बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए हेमिस्ट के पिता के साथ। सब लोग को देखकर उसको गर्व होता है। एलिस मुस्कुराती है और इस तरीके से एलिस निकल पड़ती है एक अलग ही दुनिया में अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए। और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। जल्दी आती है उसका अगला पार्ट लेकर।